नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। दिल्ली बम धमाके ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि देश को खतरा बाहरी दुश्मनों से ज्यादा देश में बैठे गद्दारों से है। वो गद्दार जो खाते तो भारत का है, सारी सुख सुविधाएं भी यहीं की लेते हैं, लेकिन अपने देश के साथ सलूक दुश्मन जैसा करते हैं। इनके दिल और दिमाग में एक ही बात चलती है कि देश में बारूद बिछाकर कैसे तबाही मचाई जाए। 72 हुरों का सपना पाले लोग दहशत फैलाने के लिए खुद को भी उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। अब तक ये कहानियां गढ़ी जाती रही हैं कि ये लोग गरीबी और बिना पढ़े लिखे होने के चलते ही ऐसा करते हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली धमाके में एक ही कौम के पढ़े लिखे बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम सामने आया है, वो साफ करता है कि कट्टरपंथी सोच रखने वाले पढ़े लिखे जाहिल ही सबसे बड़े गद्दार हैं। यानी कि शिक्षा से आतंक को हराने वाली बात अब कुछ लोगों के लिए शिक्षा से आतंक को मजबूत करने की मुहिम बन गई है, और यह मुहिम दिल्ली के धमाके के बाद पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। दिल्ली बम धमाके में एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या अभी भी धमाकों वाला खतरा टला नहीं है, क्योंकि न जाने डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर जैसे कितने और ज्यादा व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल पर काम कर रहे होंगे जो कहीं भी खून खराबा के लिए खुद को उड़ा लेंगे। चलिए अब आपको उस सनसनीखेज खुलासे के बारे में बताता हूं जो लाल किले ब्लास्ट में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खौफनाक बातें सामने आई हैं। 12 लोगों के पोस्टमार्टम में कई शवों में हड्डियां टूटने और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। साथ ही कुछ शवों में फेफड़ों, कान और पेट के भीतर ब्लास्ट वेव से नुकसान के संकेत मिले हैं। यानी कि धमाके से मृतकों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें तक फट गई हैं। यह बताता है कि धमाका बहुत ही भीषण था और विस्फोट बहुत करीब से हुआ था। विस्फोट में किसी नए या संशोधित विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया होगा। कई लोगों की मौत की वजह विस्फोट की गहरी चोट और ज्यादा खून का बहना, साथ ही क्रॉस इंजरी पैटर्न भी देखा गया, जिसमें धमाके के झटके से लोग दीवार या जमीन से टकरा गए। विस्फोटक में केमिकल कौन सा था, इसका पता फॉरेंसिक जांच में ही चलेगा, लेकिन अभी मिलिट्री ग्रेड विस्फोटकों के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक वे केमिकल हैं जो तेजी से ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे धमाका होता है, जो 1000 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा गति से फटते हैं। सेना इन्हें बम, तोपों, मिसाइलों और तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल करती है। साथ ही ज्यादातर शवों में चोटें ऊपरी शरीर, सिर और छाती पर केंद्रित थी। तो वे सभी पहचाने गए शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है, लेकिन कुछ शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सोचिए ये धमाका कितना डेंजर होगा और इसमें कितना खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया गया होगा। कहा जा रहा है कि छोटा धमाका था उमर के निशाने पर 10 नवंबर को कोई और जगह थी, लेकिन पैनिक की वजह से यह धमाका लाल किले पर किया गया। अगर 3000 किलोग्राम वाले विस्फोटक पदार्थ के जरिए यह धमाका होता तो इसके परिणाम कितने भयावह होते। खैर अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ इस मामले से जुड़े खुलासे होते हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।